नमस्कार। एबीसी हिंदी में आप सभी साथियों का स्वागत है। और इस वीडियो में जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या राघव चड्ढा अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? और अगर मैं आम आदमी पार्टी के कोई बड़े नेता की बात करूं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था, तो वो कैलाश गहलोत थे। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता भी थे, लेकिन दिल्ली चुनाव से ठीक पहले वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे। इसके अलावा कई दावे हुए। दावे संजय सिंह ने किए, दावे मनीष सिसोदिया ने किए, यहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने खुद कर दिए कि हमारे इतने इतने विधायकों को खरीदने का भाजपा ने ऑफर दिया है। लेकिन ये पहली बार अब चर्चा में आ रहा है कि क्या राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। तो देखिए, इसके पीछे की एक कहानी है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के साथ शुरुआत से जुड़े हैं। जब आम आदमी पार्टी का गठन हो रहा था, आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी जगह बना रही थी। धीरे धीरे 2020 आया। 2020 में राघव चड्ढा चुनाव भी जीत गए। दिल्ली के राजेंद्र नगर से चुनाव जीतकर वो विधानसभा पहुंच गए। बहुत जल्द प्रमोशन भी मिल गया उन्हें। 2022 में जब वहां पर पंजाब में सरकार बन गई, तो राघव चड्ढा को कहा गया कि भाई आपने पंजाब में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, इसलिए आपको आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय आवाज बननी चाहिए, आप चेहरे भी अच्छे हैं। तो उन्हें राज्यसभा भेजा गया। और वहां से अब राघव चड्ढा का जो सवाल है, जो राघव चड्ढा का कार्यकाल है, वो यहां पर आकर खड़ा हो गया कि क्या राघव चड्ढा भाजपा में शामिल होंगे। देखिए, भाजपा में अगर राघव चड्ढा को शामिल होना होता तो दिल्ली चुनाव से पहले हो जाते। भाजपा में अगर राघव चड्ढा को शामिल होना होता तो वो तब शामिल हो जाते जब आम आदमी पार्टी लगभग उनको साइडलाइन कर चुकी थी। लेकिन राघव चड्ढा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद के तौर पर लगातार अपनी आवाज उठाते रहे। यही काम स्वाति मालीवाल ने भी किया। स्वाति मालीवाल ने भी पार्टी नहीं छोड़ी। स्वाति मालीवाल भी आपके ही सांसद के तौर पर राज्यसभा में आवाज उठा रही है। अब ऐसा कर क्यों रहे हैं ये? इसके पीछे की वजह क्या है, ये बात आप समझिए। देखिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ राघव चड्ढा की कोई बातचीत नहीं हो रही होगी। संभवतः बात हो भी रही होगी, या संभवतः बात पहले भी होती रही होगी। लेकिन जिस तरीके से राघव चड्ढा का काम रहा है 2024 मार्च के महीने से लेकर ये अप्रैल का महीना चल रहा 2026 का, इन 2 सालों में राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की जो छवि है उससे अपने आप को पहले तो पूरी तरह से दूर किया। 2 सालों में शायद आम आदमी पार्टी की एक पूरी टीम और दूसरी तरफ राघव चड्ढा अकेले खड़े नजर आए। पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी जिस तरह से राजनीति में जूझ रही है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अब तक का अपना सबसे काला चेहरा इस देश की जनता को दिखाया, उसका परिणाम भी उसे भुगतना पड़ा। जिस दिल्ली में आम आदमी पार्टी दहाड़ती थी, उसी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, इन तमाम आपके बड़े चेहरों को दिल्ली की जनता ने चुनाव में हराकर सीधा जवाब दे दी कि अब आपकी राजनीति हमें बर्दाश्त नहीं है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के दलदल में सनी हुई है, शीश महल में सनी हुई है, शराब में सनी हुई है, शिक्षा के घोटाले में सनी हुई है, भ्रष्टाचारियों के साथ गलवहियां कर रही हैं। बड़ा हैरान करने वाली बात है कि 2013 में जब अरविंद केजरीवाल एक लिस्ट लेकर घूमा करते थे जिसमें तमाम भ्रष्टाचारियों के नाम थे, उसमें दूसरे या चौथे नंबर पर सोनिया गांधी का नाम हुआ करता था भ्रष्टाचारियों में। और केजरीवाल कहते थे कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी हम इन भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। शीला दीक्षित का नाम हुआ करता था, कपिल सिब्बल का नाम, राहुल का नाम, कांग्रेसियों के नाम होते थे, अखिलेश के नाम सबके होते थे। आज ये हालात हैं कि सोनिया गांधी के बगल में जाकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी बैठी हुई थी। कब? जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे। राहुल गांधी के साथ चुनाव लड़ रहे थे अरविंद केजरीवाल। तो जनता ने ये सब कुछ देखा और जनता को यह बात समझ में आ गई कि आम आदमी पार्टी महज अपनी सत्ता चला रही है। इसी बीच राघव चड्ढा को वो दौर भी देखने के लिए मिला जब अरविंद केजरीवाल जेल में गए। राघव चड्ढा चाहते तो उसी वक्त पार्टी को
एक सीधा संदेश देते और कहते हैं कि भैया पार्टी अब अपनी विचारधारा से खिसक चुकी है, पार्टी अब अपनी विचारधारा पर काम नहीं कर रही है, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते थे, भाजपा तो ऐसे नेताओं को रख ही लेती है भाई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2012-13 से राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और ये आम आदमी पार्टी सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बपौती नहीं है, ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने अकेले नहीं बनाई थी। इस आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास भी हुआ करते थे, इस आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा भी हुआ करते थे, स्वाति मालीवाल भी हुआ करती थी, कैलाश गहलोत भी हुआ करते थे, और ऐसे ही न जाने कितने चेहरे जिनको अरविंद केजरीवाल खा गए। और अब अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को खाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक हो गई हैं। आप समझिए कैसे, जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार को बचाने के लिए अगर कोई सामने नहीं आता है, गांधी परिवार के कुकर्मों में, गांधी परिवार के भ्रष्टाचार में, गांधी परिवार के देश विरोध में, तो उसे पार्टी तवज्जो देना बंद कर देती है और साइडलाइन कर देती है। वही हाल आज आम आदमी पार्टी का है। अगर अरविंद केजरीवाल को बचाने के लिए, अरविंद केजरीवाल के मिशन पर, उनके अर्बन नक्सल विजन पर कोई सामने नहीं आएगा, उनका साथ नहीं देगा, तो उसे अरविंद केजरीवाल बड़ी मछली बनकर खा जाएंगे। यही काम उन्होंने राघव चड्ढा के साथ भी करने का प्रयास कर लिया है। लेकिन राघव चड्ढा हार नहीं मानने वाले हैं। राघव चड्ढा पार्टी को अपना मानते हैं, और राघव चड्ढा अब इसी पार्टी में रहकर, आम आदमी पार्टी में रहकर केजरीवाल के खिलाफ लड़ने का पूरा बिगुल फूकेंगे। और इसकी शुरुआत पंजाब से होने वाली है। अब आप सोचिए, राघव चड्ढा को पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है, जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान में नहीं जा रहा है। जब खुलकर आम आदमी पार्टी ये बात बोल रही है कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, राघव चड्ढा मोदी से डर गए, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से दूरियां बना रहे हैं, तो पार्टी में इनको रखा क्यों गया है? पार्टी में इनको इसलिए रखा गया है क्योंकि राघव चड्ढा से होने वाली बगावत को रोका जा सके। राघव चड्ढा पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने पंजाब चुनाव को आम आदमी पार्टी की झोली में डालने के लिए तमाम रणनीतियां बनाई थी, और वहां के दर्जनों विधायक इनके सीधे संपर्क में हैं। अगर राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी अभी निष्कासित करती है, तो पंजाब के दर्जनों विधायक राघव चड्ढा के साथ खेल कर जाएंगे, बगावत कर जाएंगे, और आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाद पंजाब में भी अपनी सत्ता गंवा देगी। इसी डर से आम आदमी पार्टी फिलहाल न राघव चड्ढा को पार्टी से निकाल रही है, बस उनकी बोलने की क्षमता पर एक ताला लगा दिया गया है। और यही दूसरी वजह है कि राघव चड्ढा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होंगे। राघव चड्ढा प्रयास करेंगे कि वो पार्टी में अपनी जो भूमिका है उसे हासिल करें, और ये केजरीवाल गैंग को आम आदमी पार्टी से दूर करें, और पंजाब वाली जो आम आदमी पार्टी है उसे अपने कब्जे में ले और उसका नेतृत्व करें। अगली लड़ाई जो राघव चड्ढा की होगी अरविंद केजरीवाल के साथ, वो पंजाब वाली आम आदमी पार्टी की होगी। राघव चड्ढा अपने विधायकों के साथ आम आदमी पार्टी पर अपना असली दावा ठोकने का प्रयास करेंगे, और अब धीरे धीरे विधायकों के साथ संपर्क साधेंगे। ये वाली तस्वीर आपको आने वाले कुछ दिनों में नजर आ जाएगी। तब तक ना तो वो पार्टी छोड़ेंगे, ना वो भाजपा में शामिल होंगे, और मुझे लगता है कि अभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये पार्टी केजरीवाल की नहीं है। ये पार्टी आम आदमी पार्टी जिसे दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया था, उसमें कुमार विश्वास भी थे, उसमें राघव चड्ढा भी थे। विश्वास छोड़ गए, लेकिन राघव चड्ढा लड़ेंगे, और यही बात उन्होंने उस अपने एक वीडियो में इशारे के तौर पर की है कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझना, मैं वो दरिया हूं जो लौट कर आएगा तो सैलाब मचा देगा। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ